धन्यवाद। बोलो ध्रुव। सर अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है ना? बस कुछ नहीं स्टार्ट किया है, कुछ स्टार्ट किया है, बस जस्ट स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू सर। यस यस यस। So concavity, convexity and point of inflection. ओके, और अगर कर्व ऐसा हो तो उसको कॉन्केव अप बोलते हैं, ऐसा हो तो कॉन्केव डाउन बोलते हैं। बेसिकली अगर आप देखें कोई कर्व अगर अपने को बनाना है, सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। यस, या तो वो कॉन्केव अप होगा, या वो डाउन होगा, या फ्लैट होगा, है ना, लाइन हो जाएगी, है ना, बिल्कुल तीन पॉसिबिलिटी है। सो अगर कोई कर्व कॉन्केव अप है तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना भाई। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व कैसा होगा? कॉन्केव डाउन होगा। लिख लीजिए, है ना भाई। इफ एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन 0 then it is concave up, and if f double derivative x less than 0 then it is concave down. लोकेश एक बार आई थिंक आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए तो मे बी आपको क्लियर आवाज आएगी। यस, बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस, सो आई थिंक लोकेश आपके एंड पे इश्यू होगा बच्चे, ठीक है? यस यस यस। सो हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ बिल्कुल, है ना भाई। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से हाउ वी कैन से कि कर्व ऐसा ही बनेगा, है ना भाई। देखिए जरा मैं समझाता हूँ आपको। yes. जैसे कोई एक ग्राफ मैंने बनाया, ये है ना, इसकी मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ। ओके, इस ग्राफ की ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना भाई। इसका स्लोप आप देखिए, फिर इसका स्लोप देखिए, फिर इसका स्लोप देखिए। डू यू रियलाइज कि जब मैं इधर जा रहा हूं तो स्लोप बढ़ रहा है ना भाई। आप देखिए जरा, पहले ऐसा स्लोप है, फिर ऐसा स्लोप है, फिर ऐसा स्लोप है ना भाई। आप समझिए जैसे मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है। अगर टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब एफ डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीजिंग है ना भाई। टेंजेंट का स्लोप तो एफ डेरिवेटिव होता है, और अगर एफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफ डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना भाई। तो दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई कि अगर कर्व ऐसा बनेगा तो पक्का एफ डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा बना है तो आप देखिए जरा ना भाई, टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा होगा, और अगर टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब एफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है मतलब कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सो वी कैन से दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। यस, सिमिलरली आप दिखा सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है इसमें आप देखिए जरा। यस, इसमें आप देखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आपको दिखेगा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए क्या होगा? डबल डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। नहीं, रीजन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग। कुछ बच्चों ने पूछा कि व्हाई दिस हैपेंस, तो ये मैं बता रहा था। तो कभी भी कोई बोले कर्व कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कम टू व्हाट? डबल डेरिवेटिव। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए जरा, अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस, पीओआई। यस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? लिखिए जरा। लिखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। यस, है ना। इफ कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन, लिखिए जरा क्या डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। इफ कॉन्केविटी ऑफ अ फंक्शन चेंजेस अबाउट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a, किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a के अबाउट कर्व की कॉन्केविटी अगर चेंज हुई है, इफ कॉन्केविटी ऑफ अ फंक्शन चेंजेस अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a,
then x equals to a is then x equals to a is said to be point of inflection. For illustration आप बोलें तो एग्जाम्पल के लिए मैं फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर का एक्स क्यूब, है ना भाई. ये फंक्शन आप देखिए जरा, और पॉइंट x बराबर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना भाई. 0 के पहले आप देखेंगे, यस, डबल डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं, तो डबल डेरिवेटिव पे आ जाता हूं. डबल डेरिवेटिव आएगा इसका 6x, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3x², डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 6x. अगर आप देखें x अगर 0 के आगे है तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और 0 के पहले डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, है ना भाई. या डबल डेरिवेटिव का वेवी कर्व बना लेता हूं ना, इट्स बेटर टू ड्रॉ वेवी कर्व ऑफ डबल डेरिवेटिव. ये वेवी कर्व बनाया मैंने डबल डेरिवेटिव का. तो आप देखिए 0 के पहले डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब कॉनकेव डाउन होगा, और उसके बाद पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कॉनकेव अप होगा. तो 0 के अबाउट कॉनकेविटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, इसके पहले डाउन है, इसके बाद अप है. तो 0 के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यस, समझा कि नहीं समझा आपको ये पॉइंट, है ना भाई. तो कोई अगर कर्व गिवन है तो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन ऐसे निकाल सकते हैं. अपने को डबल डेरिवेटिव देखना है और देखना है कि किसी पॉइंट के अबाउट डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है क्या. तो अगर हो रहा है तो बोल देंगे बिल्कुल, और क्या, कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. यस, सो लिख लीजिए ये एग्जांपल भी. यस यस, निकाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई. है ना. एक एक क्वेश्चन मैं देता हूं ना, आप ये करिए जरा. एक फंक्शन लिखता हूं मैं, है ना भाई. एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स का स्क्वायर, ये कोई फंक्शन मैंने दिया. फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी. अगर इस कर्व में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो बताइए जरा. फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी. इस कर्व के लिए अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो आप बताइए. यस केविन. यस कुश पाटिल, वेरी गुड. अनिरुद्ध गलत है, वंशिका सही है, सुयस का भी सही है. यस. सो lnx के बारे में पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x 0 से बड़ा है. यस, सो 0 के आगे ही बात करेंगे. सीधा सीधा डबल डेरिवेटिव, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है ना भाई, तो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है. 2 ln x का डेरिवेटिव 1/x, डबल डेरिवेटिव पे आ जाते हैं, f डबल डेरिवेटिव x. तो u बाई v लगाएंगे तो x², x पड़ा है, ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2 ln x पड़ा है 1/x, सॉरी x का डेरिवेटिव 1. सो दिस बिकम्स 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस ln x अपॉन x².
नाउ यू सी अगर x 0 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो बस यही अपना साइन चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे जरा इसका वेवी कर्व बनाएं तो ln x 1 कहां पे होगा, जब x e होगा। e के आगे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है और उसके पहले पॉजिटिव है ना भाई। e के आगे नेगेटिव है और उसके पहले पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, e के आगे ये कैसा है, कॉनकेव। इसमें कोई बोले इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी बता सकते हो, यस। सो ई से लेके इंफिनिटी तक ये कर्व कैसा है, कॉन्केव डाउन। कोई बोले 0 से ई में बता सकते हो, यस इट इज कॉन्केव अप, यस। और x बराबर ई क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इतना बता सकते हैं इस फंक्शन के बारे में अपन। सो इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल्स टू ई आया अपने पास। I hope this idea is clear to you guys. किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो रेज योर हैंड एंड I'll unmute, फिर डिस्कस कर सकते हैं अपन। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कुछ बच्चों का गलत हुआ है ना, आप देखिए जरा आप क्या एरर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। हटा दूं ये, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना भाई कॉनकेव अप कब है, तो डबल डेरिवेटिव कर लो, ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो, है ना भाई। तो वो इनइक्वालिटी में चले जाएंगे आप, है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने जैसा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, एक फंक्शन लिखते हैं, है ना, fx इक्वल्स टू, यस, fx इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स। यस, एक फंक्शन लिखा है अपन ने fx इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स। तो क्वेश्चन ये है, शो दैट fx इक्वल्स टू x साइन x के लिए, यस, show that point of inflections of this curve, point of inflection of this curve lies on curve y square into 4 plus x square is equals to 4x square. Show that point of inflection of this curve lies on this curve. तो जो भी point of inflection है वो सब इस पे लाई करेंगे, है ना, ये दिखाना है अपने को। करिए जरा। बोलो श्रिया। सर तो मतलब f डबल डेरिवेटिव x उसे हम लोग को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है, कॉन्केविटी और You have to think. इसको। You have to think for it. अच्छा सर, Yes. क्योंकि ओके वो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0 और लेस देन आप 0 पता नहीं क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, ओके सर। ठीक है। सर ये क्वेश्चन के लिए नहीं पूछ रही थी, ऐसे इन जनरल। क्या इन जनरल क्या पूछ रही हो बताओ। सर मतलब डबल डेरिवेटिव fx उसका हम लोग को इक्वल टू 0 सॉल्व करना चाहिए ना, पॉइंट किसके ऑफ लिए? इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकालने। जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जीरो होके ही साइन चेंज करे। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो जीरो होके साइन चेंज करेगा, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो ओके ऐसा अच्छा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं। ओके ओके, ओके। यस।
There are some counter example of it which I can provide. Here you can give some arguments. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब अगर कोई पूछे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो वी कैन टेल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ. एक्स तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, तो इफ यू नो एक्स कोऑर्डिनेट यू ऑलरेडी नो वाई कोऑर्डिनेट. यस, एक्स को रख के वाई निकाल लेंगे. पॉइंट पूछा है इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट बताने हैं. यस यस, बहुत बढ़िया. यस यस, ओके. सो सी है ना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो मैंने ये माना कि लेट अल्फा कोमा बीटा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना भाई. ये मैंने माना कि अल्फा कोमा बीटा कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. सो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा साइन अल्फा. ये पहला रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ, है ना भाई, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर पे तो लाई करेगा ही करेगा. ओके, नाउ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल. तो इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया. फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा दैट इज x का डेरिवेटिव किया तो 1 इंटू साइन एक्स, प्लस x को रखा, साइन का डेरिवेटिव किया तो आ गया cos x. ये आ गया. फर्दर आप देखेंगे f डेरिवेटिव x भी डिफरेंशिएबल है ना भाई. तो f डबल डेरिवेटिव किया, f डबल डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos प्लस x, सॉरी प्लस cos प्लस x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x. ये आ गया. अब यहां पे ये मैं कह सकता हूं कि अगर अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना भाई, तो f डबल डेरिवेटिव x एट p 0 होगा. इस बात पे अपन बात कर सकते हैं बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना. ये फंक्शन आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर इसको साइन चेंज करना है, कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना भाई. अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है
कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उसको किसी पॉइंट पे अगर अपना साइन चेंज करना है, इसका मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी उसका साइन चेंज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है ना भाई, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एट पी 0 होना चाहिए। तो बताइए जरा, यहाँ पे रख देते हैं, तो वील गेट कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा माइनस का एल्फा साइन एल्फा 0 होना चाहिए। और यहां से अल्फा साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, बीटा लिख सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो अल्फा बीटा एलिमिनेट मारने अपने को। सो साइन अल्फा कम्स आउट टू बी बीटा बाई अल्फा, और यहाँ पे अल्फा बाई अल्फा साइन अल्फा को बीटा रख दो, सो कॉस अल्फा कम्स आउट टू बी, अल्फा साइन अल्फा को बीटा रख रहा हूं, सो इट कम्स आउट टू बी बीटा बाई 2। नाउ स्क्वायर एंड ऐड, so you will get beta square upon alpha square plus beta square upon 4 is equals to what, 1। तो it becomes beta square, आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 by alpha square plus 1 by 4 is equals to 1। so it becomes 4 plus alpha square is equals to what, 4 alpha square। अब यहाँ पे आप देखें जरा, है ना, वो दिखाना है कि कर्व उस पे लाई करता है, यस। तो आप ये देखें, है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा का लोकस आप लेंगे तो वही कर्व आ जाएगा। सो यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे हैं कि अगर ये फंक्शन में डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस था तो डबल डेरिवेटिव पक्का क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, क्योंकि उसका साइन चेंज होना है। साइन चेंज क्यों होना है, क्योंकि कॉन्केविटी बदलना है, और कॉन्केविटी बदलने का मतलब यही है ना कि डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस देवतनु, just repeat from 2 cos alpha minus alpha sin alpha is equal to वापस 0। बोलो। नेट चला गया। 2 cos alpha minus alpha sin alpha के बाद आपने क्या बोला? मैंने बोला ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? अरे भाई भाग क्यों जाते हो यार पूछ के। हाँ, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। हाँ, तो उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा। तो बताओ, यहां से अल्फा साइन अल्फा को बीटा लिख सकता हूं, यहां से देखो। हाँ, तो अच्छा, cos अल्फा बीटा बाई 2 हो गया। हाँ, और साइन अल्फा कितना हो गया यहां से, बीटा बाई, यस सर, ओके सर। अब स्क्वायर एंड ऐड कर दो, क्योंकि you, हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी साइन अल्फा cos अल्फा नहीं दिख रहा था। ओके, यस, ओके, ठीक। बोलो श्रिया। हेलो सर। जी श्रिया। सर तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए किया क्योंकि ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस था। ओके, तो सर अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा और तो भी मतलब सेम ही एफ होगा एक्स ना? कॉन्टिन्यूअस होगा तो डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है ना श्रिया। ओके, तो वो केस में नहीं कर सकते। वो केस में नहीं कर सकते। आप चाहो तो मैं एक काउंटर एग्जांपल दे सकता हूं आपको, यस। हाँ सर। है ना, x पावर 1/3 ले लो, हाँ, उसमें नहीं होता ओके डबल डेरिवेटिव 0 नहीं होता, उसमें डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट वो कॉन्केविटी चेंज करता है अपनी। ओके सर, ठीक है। यस, लिख लेते हैं काउंटर एग्जांपल, ताकि हमेशा ये कंफ्यूजन ना हो कि डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है ना, ये सही बात नहीं है। ओके, ओके, यस यस, लिखते हैं एक आध पॉइंट। यस सर। जी प्रणव। सर इसको अलग मेथड से सॉल्व किया है। बताओ ना। सर वो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे है वो वाले ओके, इक्वेशन के, जो दूसरा वाला इक्वेशन है। वापस बोलो। सर वो जो प्रूफ करना है वो हाँ, इक्वेशन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिला 2 cot थीटा और 2 cos थीटा, 2 2 cos cot थीटा। थीटा और 2 cos थीटा, ठीक है। हाँ सर, और एफ डबल डेरिवेटिव को 0
इसके इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए तुमने। टू टू कॉट थीटा। हाँ एक मिनट रुको यार, मैं तुम क्या बोल रहे हो? ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा हाँ। क्या? इसको रुको ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/α² प्लस 1/β² सॉरी 1/α² प्लस 1/4 बराबर 1/β²। हाँ तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आगे बोलो। सर वो टू कॉट थीटा कॉमा टू कॉस थीटा आया। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बोलो। सर और इधर जो एफ डबल डेरिवेटिव करके हम लोग जीरो जो किए हैं उधर से अल्फा इक्वल टू टू कॉट थीटा आ रहा है। यस। और सर वो ये ओरिजिनल एफएक्स में डालोगे तो वही सेम कोऑर्डिनेट्स आते हैं, टू कॉट थीटा टू कॉस थीटा। ओके हाँ तो तो उस पे ठीक लाई है। करेगा। यस यस हाँ हाँ ठीक है परफेक्ट। वही हो रहा है एक्चुअली, तुम देखो तो वही हो रहा है प्रणव। हाँ सेम ही बात है। यस यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना? बिल्कुल। बात करेंगे कभी इसके बारे में भी कि कोई कर्व से हाउ टू थिंक अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अच्छी बात है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचने चाहिए बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ एल्जेब्रिक है ना, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। वो कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहा है मेगा ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सेम बात कर रहा है वो, काइंड ऑफ, है ना, सेम बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि यहां से सर सॉल्व करोगे तो यस अल्फा आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे तो ही इज सेइंग 2 cot अल्फा बराबर का अल्फा। यस सो ये बोल रहा है वो। तो बोल रहा है वो कॉट, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेने के बारे में बात कर रहा है ना भाई। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cot अल्फा। तो वही बोल रहा था कि उस कर्व पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो 2 cot x, और फिर यहां से अल्फा को अगर 2 cot अल्फा रखो तो 2 cos अल्फा बाई साइन अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो उस कर्व पे 2 cot अल्फा 2 cos अल्फा, और फिर दिखा दो कि उसके लिए ये सारे रिजल्ट सही है, कि वो पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करता है और वो कर्व डबल डेरिवेटिव बराबर 0 को सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है ना, उसको वहां से समझा, बट यस दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एक आध पॉइंट मैं चाहता हूँ अपन नोट डाउन करें, है ना, जो श्रिया को कंफ्यूजन हुआ वो आप में से किसी को ना हो कभी, उसके लिए लिख लेते हैं बिल्कुल। पहला पॉइंट, केविन कुछ इसमें होल्स दिखे इन रिजल्ट में तो बताना, है ना भाई। बिल्कुल पहला पॉइंट, यस, इफ x equals to a is a point of inflection, if x equals to a is point of inflection and fx is double differentiable function, then if x equals to a is a point of inflection and fx अगर डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव x एट x इक्वल्स टू a पक्का 0 होगा। इसका मतलब अगर हाँ डबल डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव पक्का क्या आएगा? यस हाँ, तो उस सिचुएशन में यस उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। ये अपन कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, यस, if x equals to a is point of inflection, अगर x equals to a point of inflection है, then f double derivative x may not exist। हो सकता है फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल नहीं हो। कोई बोले तो एक एग्जांपल अपन बता सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एक्स पावर 1/3। इसका ग्राफ अगर आप देखें, है ना, ग्राफ अपने को आता है इसका बनाना ऐसा, है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है पक्का, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है 2 बार, है ना भाई। 0 पे
है ना भाई। 0 पे ये आप देखें तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। f डबल डेरिवेटिव मे नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दिस पॉइंट क्लियर हुआ क्या श्रेया? So this was about concavity convexity, and concavity convexity का यूज अपन करेंगे, है ना, कुछ क्या बोलते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। So I'll come to that point later on, but yes, now I'm coming to a very important portion. Yes, and this portion is known as what? Very important portion. Yes, I'll take at least 5-6 problems over here. Rolle's theorem. Statement of Rolle's theorem is very ordinary, but Rolle's theorem is very useful in problem from the perspective of JEE. Yes, there are some mean value theorems in calculus. Few I have already given you in chapter of continuity. मैंने बोला था कि यस, है ना भाई, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए पे और बी पे ऐसा है कि वैल्यूज एफ इन टू एफ बी नेगेटिव है, तो एफ एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट होगा इंटरवल ए से बी में। ऐसी बात अपन ने की थी, है ना। मैंने बोला था कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने सामने आए कि एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका इस इंटरवल में कम से कम कितने रूट हैं, या इस इंटरवल में कम से कम एक रूट है। यस, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेनेवर वी फेस, तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक थॉट क्या हो सकता है, मीन वैल्यू थ्योरम हो सकता है। ओके, सो एक मीन वैल्यू थ्योरम अपन पहले देख चुके हैं, है ना, और बाकी जो क्वेश्चंस है उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग रोल्स, और इसके बाद भी कुछ और थ्योरम्स अपन प्रूव करेंगे यूजिंग रोल्स, है ना भाई। सो रोल्स का स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट समझना बहुत आसान है ना। लिखिए जरा, रोल्स का स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ अ फंक्शन fx is, अगर कुछ फंक्शन सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। इफ अ फंक्शन fx इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, है ना भाई। आप बोलेंगे रोल्स थ्योरम, तो अगर लिटरली आप पिछले 10-12 साल के पेपर उठा के देखोगे जेईई एडवांस के, सो यू विल फाइंड 4-5 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम। दिस इज अगेन प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं रोल्स थ्योरम पे। सम ऑफ देम, मतलब सम ऑफ द प्रीवियस जेईई प्रॉब्लम I'll take as class illustrations. If a function fx is, पहली कंडीशन, continuous in close interval a to b, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में continuous है। सेकेंड, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, पूरा ही लिख देता हूं, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। एंड तीसरा कंडीशन, fa इक्वल्स टू fb, है ना भाई। रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन fx इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी उस पे रोल्स थ्योरम लग सकता है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा, है ना भाई। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम हो सकता है लगे और हो सकता है ना लगे, कोई गारंटी नहीं है। पर अगर तीनों सेटिस्फाई होगी तो रोल्स थ्योरम जरूर लगेगा। अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं होगी तो रोल्स थ्योरम हो सकता है वो रिजल्ट ट्रू हो, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज रोल्स थ्योरम, है ना भाई। क्योंकि रोल्स थ्योरम लगाने के लिए ये कंडीशंस है ना भाई, कि ये अगर होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो वी डोंट नो, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये नहीं होगा तो हम कोई कमेंट नहीं कर रहे।
ओके, तो ऐसा ये थ्योरम है। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है? देन क्या बोलता है रोल्स थ्योरम? देन देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखिए जरा, देन देयर एग्जिस्ट at least one then there exists at least one solution of equation f derivative x equals to 0 in open interval a to b। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ओपन इंटरवल ए से बी में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। या इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकता हूं ना, रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन में पता है बच्चों को क्या लगता है, मतलब वो अंग्रेजी में ही परेशान हो जाते हैं। मतलब ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ना, पूरा थ्योरम एक बार दोबारा बोलता हूं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a to b and fa बराबर fb, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन रोल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। और रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 इन इंटरवल a टू b। ओपन इंटरवल a से b में f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट होगा। यस अदिति, लिखा आपने? ओके परफेक्ट। या लास्ट पार्ट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, पता है लास्ट पार्ट को कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं अपन, ये मैं मिटा रहा हूं। और है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, अब मैं थोड़ा टेक्निकल, मतलब मैथ्स में ऐसे लिखेंगे वो लोग, है ना, दिस सिंबल मींस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one C belonging to A to B such that f derivative C equals to 0। कम से कम एक C जरूर मिलेगा इंटरवल A से B में जिसके लिए f डेरिवेटिव C 0 होगा। कुछ नहीं है, आप समझे जरा, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एकदम सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट होगा, इस इक्वेशन का एक रूट होगा इस इंटरवल में, और पता है यहां पे उन्होंने क्या कर दिया है, उस रूट को नाम दे दिया है सी, है ना भाई। तो यहाँ पे अपने को वो वैल्यू बता रहे हैं कि एक नंबर आएगा सी, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर होगा इस इंटरवल में, और यहाँ पे उस नंबर की वैल्यू बता रहे हैं कि वो नंबर सी है। तो उन्होंने बोला है कि एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा। हियर सी इज अ कांस्टेंट, हियर एक्स इज अ वेरिएबल, है ना भाई। और यहाँ पे जो वेरिएबल रूट होगा, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उसको यहाँ पे नाम दे दिया है, उसको नाम दे दिया है यहाँ पे सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सो क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, है ना। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? रोल्स थ्योरम को ज्योमेट्रिकली मैं समझा सकता हूँ ना, बहुत आसान ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है रोल्स थ्योरम का, है ना भाई। देखिए जरा ज्योमेट्रिकली अगर आप देखना चाहें तो रोल्स थ्योरम को, ये कोई फंक्शन है ए से बी में, क्लोज इंटरवल ए से बी में, है ना भाई। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस यस, लास्ट में ओपन इंटरवल है, यस प्रणव, लास्ट में ओपन इंटरवल लिया है अपन ने। ए और बी पे वैल्यू बराबर है ऐसा, है ना भाई। अब आप देखिए जरा, ये फंक्शन कोई मैंने लिया है, ये ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी पे वाई वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है,
और एफ ए बराबर एफ बी है। तो रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि एफ डेरिवेटिव एक्स कम से कम एक बार जरूर होगा 0। एफ डेरिवेटिव एक्स 0 होने का मतलब क्या है, एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को यहाँ पे मैं सी नाम दे रहा हूँ, है ना भाई। एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, वो सी ये है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव 0 होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट पे उसकी जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। आप कोई भी ग्राफ देख लीजिए जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके साथ कम से कम एक बार ऐसा होगा। रोल्स थ्योरम बोलता है एटलीस्ट 1x। वाई एटलीस्ट 1? क्योंकि आप देखिए जरा, ये अगर मैं लूं तो यहां पे देखिए आप कितने रूट मिल जाएंगे, आपको 3 रूट मिल जाएंगे। तो रोल्स थ्योरम इसीलिए बोलता है कि कम से कम एक x जरूर होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वी कैन नॉट कमेंट अबाउट इट। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस, नहीं तो आगे क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड में बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, मैं बात करता हूँ आपसे। सर जी ओपन प्रणव, इंटरवल लेने का क्या सिग्निफिकेंस है इधर? क्योंकि ओपन इंटरवल में ही आएगा, वो जो रूट आएगा ना वो क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, मतलब वो रूट ए और बी नहीं हो सकता। ओपन इंटरवल कहने का ये मतलब है कि डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 का जो रूट आएगा प्रणव, वो ओपन इंटरवल में नहीं आएगा। मतलब अगर तुम बोलोगे कि ओपन इंटरवल में आंसर आया है तो क्लोज इंटरवल में पक्का आएगा। तो वो उसका छोटा सबसेट बता रहे हैं। जैसे मैं तुमको बोलूं, है ना, मतलब कि एक लड़का है, वो कोरोना पॉजिटिव है, वो लेट से कि कहाँ का बोला जाए, लेट से हीरानंदानी स्टेट में है ना, हीरानंदानी थाने में आता है, ओके। और तुम बोलोगे कि नहीं कोरोना पॉजिटिव लड़का थाने में है, सो वी बोथ आर सेइंग सेम थिंग, बट व्हाट यू आर टेलिंग इज व्हाट, वो उसका सुपर सेट है। तो आंसर जरूर ए से बी में आएगा। मैं थोड़ा और प्रेसाइज हो रहा हूं, मैं और नैरो डाउन कर रहा हूं, ओके। लेकिन सर जब ए टू बी कंटिन्यूस बोला है लोगों ने, हाँ, तो वो उधर ये कहना चाह रहे हैं कि ए से बी के बीच में एक आंसर जरूर आएगा। ए और बी भी हो सकता है आंसर हो, वो हो सकता है और आंसर हो जाएंगे। तो सर लेकिन अच्छा ठीक है। हाँ, तुम कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखा दो, कोई भी ग्राफ सोच लो ऐसा। यस केविन, वो मना नहीं कर रहा है कि ए और बी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, उसने कुछ कमेंट नहीं किया। थ्योरम ये बोल रहा है कि ये होगा तो ये पक्का होगा, इसके अलावा क्या होगा वी डोंट नो। ऐसी कुछ बातें हो ही नहीं रही है। यस केविन, बात करना चाहते हो? बाकी जनता को भी क्लैरिटी आए। अब यहां पे देखिए जरा क्या है, थ्योरम ऐसा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऐसा होगा, तो ये ट्रू है। अब क्या क्या हो सकता है, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये तो हो ही सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? हाँ हो सकता है, वी डोंट नो। हम बोल रहे हैं कि ये होगा तो ये और ये पक्का होगा, इसके अलावा ये होगा, ये होगा, ये होगा, हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे। वी आर ओपन फॉर दोज पॉसिबिलिटीज, दे मे बी अकरिंग ड्यू टू सम अदर फिनोमिना। ओके, दिस इज व्हाट रोल्स थ्योरम वांट्स टू कन्वे। और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। कोई भी ग्राफ ऐसा बना के देखिए, उसमें कम से कम एक पॉइंट पे जरूर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। क्या बोलना चाहते हो सर्वेश? ओपन करो माइक अपना, मतलब हाथ उठाओ। जी सर्वेश, सॉरी श्रेयांश। सर Yes, मतलब स्लोप जीरो होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कि एक पॉइंट जिधर स्लोप जीरो होगा। श्रेयस दोबारा बोलो, वो आपकी वॉइस थोड़ा अजीब सी हो रही है। यस सर आपने लिखा है ना कि देयर एग्जिस्ट
एटलीस्ट हाँ वन सॉल्यूशन इक्वेशन इन एन बी, मतलब उधर एक ऐसा पॉइंट होगा हाँ, जिधर स्लोप जीरो होगा। यस यस यस, यही मैं कह ठीक रहा है हूँ, सर, यही ठीक है। यही यही कह रहा हूँ, यस। कम से कम एक पॉइंट मिलेगा हाँ सर, जहां ठीक है। पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। परफेक्ट, एकदम सही समझा। इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है ना भाई, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। हाँ भाई, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम सेम नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम अलग थी, ये अलग है। इट इज काइंड ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ लोग बोलते हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, यस। मीन वैल्यू मतलब उस इंटरवल में कुछ ऐसा हो रहा है ना, यू कैन कमेंट अबाउट इट। यस प्रणव, यस 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 यस। यहाँ पे जो सारी बातें कर रहे हैं अपन फंक्शंस के लिए ही कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन करिए जरा। फाइंड नहीं, फाइंड नहीं, पहले वेरीफाई करवा लेते हैं। वेरीफाई, एक दो आसान क्वेश्चन करते हैं, एकदम आसान है ना। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 in interval 0 to 4. Verify Rolle's theorem for this function in interval 0 to 4. रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है अपने को, है ना भाई, बिल्कुल। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या है? पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है। दूसरी कंडीशन ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप देखेंगे सवाल में हमको चेक नहीं करनी पड़ेगी, है ना भाई। क्वेश्चन ये है बच्चे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4, है ना भाई। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। चेक करो कि रोल्स थ्योरम ट्रू है कि नहीं है। ट्रू तो है, बट ऐसे ही वेरीफाई करना चाह रहे हैं। yes. तीसरा, बस आपको एफ ए बराबर एफ बी चेक करना होगा। तो एफ जीरो निकाला, एफ जीरो 3 आ रहा है। एफ ओ 4 निकालेंगे आप तो वो भी 3 आ रहा है। तो एफ ए बराबर एफ बी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब तीन जो कंडीशन है तीनों को सेटिस्फाई कर गया। अब रोल्स थ्योरम लगाएंगे। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलेगा कि इसके डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 का, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, है ना भाई। इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा, एफ डेरिवेटिव एक्स किया तो इट कम्स आउट टू बी 2x माइनस 4। तो इसको सॉल्व किया तो, है ना भाई, तो x बराबर 2 आया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो 2 है ये इस ओपन इंटरवल 0 से 4 में है कि नहीं है। यही बोल रहा था रोल्स कि 0 से 4 में, ओपन इंटरवल 0 से 4 में कम से कम एक रूट आएगा, है ना। इसका मतलब यस, रोल्स थ्योरम सही है। और रोल्स थ्योरम क्या बोलता है पता है? ये जो 2 है ये वो वैल्यू है ना भाई। यहां पे कोई बोलेगा रोल्स थ्योरम का c निकाल दो तो c 2 है ना भाई। वो वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव 0 हुआ है, दैट वैल्यू इज c। दिस वैल्यू कैन कीप ऑन चेंजिंग, है ना भाई, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये मैं कहना चाह रहा था। x 0 से 4 में कोई वैल्यू होगी और जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसको c बोल देते हैं अपन। तो c और x में डिफरेंस समझना है। x we use for variable and c we use for constant। जब बोला कि c, तो c का मतलब वो वैल्यू बतानी है अपने को। आई होप आई एम एबल टू क्लेरिफाई योर डाउट्स। शायद आपको समझा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ओके, कर ही लेते हैं, क्या है। जरा एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या फंक्शन लिया जाए यार।
यही ले लेते हो, एफ एक्स बराबर का साइन एक्स, एंड एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके लेट से 3 पाई, है ना भाई। फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम, जो सी की वैल्यूज होती है रोल्स थ्योरम में वो निकालिए फॉर दिस फंक्शन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं ना भाई, कि दिखाइए रोल्स थ्योरम, है ना भाई, रोल्स थ्योरम बढ़िया है और सी की वैल्यू निकाल दो। बट इस टाइप के क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे। जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम इसके बाद करने जा रहे हैं। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर आ जाएंगे, है ना भाई, सी की वैल्यू बहुत सारी आ जाएगी। यस, सो पहले तो कंडीशन चेक करनी है हमेशा, है ना भाई। कॉन्टिन्यूअस यस, डिफरेंशिएबल यस, और फिर एफ ऑफ 0 निकाला तो 0 आएगा, एफ ऑफ 3 पाई निकाला तो आ गया 0। तो एफ डेरिवेटिव एक्स किया, एफ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। cos x इक्वल्स टू 0 के रूट क्या होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। बस कंट्रोल करना है, आगे नहीं जाना, है ना भाई। तो आप देखेंगे इस बार कितने रूट आ गए, 3 आ गए। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, कम से कम एक सी आएगा, है ना भाई। तो यहाँ पे वो 3 सी आ गए, तो 3 अलग अलग सी आप बोल सकते हैं, है ना भाई। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज हियर। यस, आई होप दिस टिल हियर आप लोगों को क्लियर होगा। अब असली सवाल अपन स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। लिखिए जरा पहला क्वेश्चन, है ना, ये कहीं जेईई में आया हुआ है। यस, सारे क्वेश्चन अपन वही प्रीवियस जेई लेंगे, ये काफी पुराना है, और 2 फिर थोड़े रीसेंट प्रॉब्लम अपन ले लेंगे। ये रीसेंट है, ये भी रीसेंट है। यस, रीसेंट मतलब वही 10-12 साल। यस, यस यस यस। इफ, लिखिए जरा, यस, if 4a plus 3b plus 3c equals to 0, अगर ऐसा है, then show that equation ax square plus bx plus c equals to 0 has at least one root. This equation has at least one root in open interval 0 to 2. ये लिखिए जरा, और मैं ही करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, या आप ट्राई करेंगे पहले, व्हाट यू गाइस वांट। ओके, आप ट्राई करें, करिए। इफ 4a plus 3b plus 3c 0 है, then show that this equation has at least one root in interval 0 to 2। हाँ, ट्राई करिए, हिंट है ही आपके पास, है ना। रोल्स थ्योरम लगाना है सवाल में, कैसे लगाना है, वो फ्रेम कैसे यूज करेंगे आप, रोल्स थ्योरम का फ्रेमवर्क कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। जनता को वो सेटअप ही नहीं समझ में आता है एक्चुअली, है ना भाई। Jaja, not so fast, I'll say.
यस यस, क्या किया है आपने? आई डोंट नो, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं आपसे, है ना? तब तक मैं बोलूंगा थोड़ा और क्रिटिकली सोचना चाहिए। यस, कुछ बोलना चाहती हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ। सॉल्यूशन मत बोल देना बस। यस, तो सर बोलो रहने लड़की। दीजिए, मैं वही बता रही थी कैसे अच्छा, solve सॉल्यूशन बता रही थी। नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं ना, जनता को टाइम देते हैं थोड़ा सा। अगर ये है तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट है 0 से 2 में, ऐसा अपने को बताना है। आई थिंक रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस केविन, आंसर निकाल पा रहे हैं क्या? रूट क्या आएगा एग्जैक्टली बता पा रहे हो? नहीं, हाँ, एक रूट होगा ये दिखा सकते हैं, बट क्या होगा शायद नहीं बता पाएंगे, बताना। मैं लूंगा आप लोगों को जिनको लग रहा है कि आप लोगों ने सॉल्व किया है। यस, है ना, आपके सोल्यूशन में लेता हूं। x बराबर 1 आई थिंक नहीं होगा, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आपको रूट भी मिल गया? अरे गजब। क्या आया तन्मय? रूट, रूट की वैल्यू क्या आई? ओ, 1 रूट है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, है ना भाई? आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 एक रूट है। अगर 1 इसका रूट है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए तो 3a प्लस 3b प्लस 3c 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होना चाहिए तो यहाँ के हिसाब से a भी 0 होना चाहिए, जो कि बकवास है, क्योंकि अगर a 0 हो गया, है ना भाई, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। a 0 नहीं है, होना चाहिए यहाँ पे। जिनका आंसर 1 आ रहा है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। I'm not saying कि इसके बिना नहीं कर सकते। Yes, there is a solution which goes without using Rolle's theorem, but I think yeah, that is not a good idea to use that part. वो फिर कैसे जाएगा? वो फिर continuity से चला जाएगा, but वो शायद यहाँ पे अच्छा पार्ट नहीं है। तो बेटर इज कि आप यहाँ से ही जाएं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन शायद इसीलिए बनाया गया है। यस, ओके, 2 मिनट और फिर मैं नहीं, आई थिंक रूट नहीं बता सकते, है ना? रूट विल डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ एबीसी ऑब्वियसली। कांस्टेंट तो नहीं आएगा। ओके, सुनिए ना जरा, मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। आप लोग उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे आप लोगों ने किया। ओके, तो पहले मुझे ये पहला क्वेश्चन है। विल टेक 2 मोर प्रॉब्लम्स, 2 3 इफ यू वांट। I'll take 3 more problems. So मेरी बात गौर से सुनिए, है ना? बिल्कुल। सो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि कोई इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछा जाए, किसी पूछे कि इस इक्वेशन का एक रूट है इस इंटरवल में, या इस इक्वेशन के कितने रूट हैं इस इंटीग्रल में। वेरी नाइस साजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तुम सही बात कर रही हो। सो यू हैव टू थिंक, अगर इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला, इस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम अपने को लगाना है,
तो अगर इस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम लगाना है तो ये इक्वेशन पता है कौन सी है, एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर 0 है ना भाई। ये समझ में आना चाहिए अपने को। जो गिवन इक्वेशन है दैट इज नॉट एफ एक्स, ये एफ डेरिवेटिव है। क्योंकि रोल्स क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू 0 का रूट होगा। सो दिस इक्वेशन is f derivative x, so we have to consider fx। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा ना भाई, सॉल्यूशन है ना भाई। मैं इस इक्वेशन को क्या मानता हूं, f डेरिवेटिव x, तो इसको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन मान लिया मैंने, है ना। मैं बोलूंगा लेट अस कंसीडर फंक्शन। कोई बोलेगा ऐसे सपना थोड़ी आया कि फंक्शन ये मान लेना चाहिए। अरे भाई सपना ही आया है, इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। सपना अपना नहीं आया है ना भाई, मैथ्स है। तो बताइए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और सी के साथ सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा सी एक्स। सो वी विल कंसीडर दिस फंक्शन। कोई बोलेगा प्लस डी क्यों नहीं ले रहे, आपका मन हो तो ले लो, आपका मन ना हो तो मत लो, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। कोई बोले मैं प्लस डी भी लूंगा, ले लो, है ना, कोई बात नहीं, इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं ले रहा, किसी को मन हो प्लस डी लेने का तो भी ले लो, है ना, चलेगा मेरे को। अब आप समझिए जरा। सो मैं बोला कि ये क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कंसीडर अ फंक्शन। ये फंक्शन मैंने माना। कोई बोले आपको ये सपना आया क्या, ये सपना मुझे कैसे आया, मैंने आपको समझाया। जो गिवन इक्वेशन है वो एफ डेरिवेटिव है, तो उसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन सोचना है, तो उसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन सोचा, ये फंक्शन बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं बिल्कुल यहां से। यस, अब इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, हाँ क्योंकि पॉलिनोमियल है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो अब बस लास्ट कंडीशन ही हमेशा चेक करनी होती है। बताइए एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा। एफ ऑफ 0 अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 8a/3 प्लस 2b प्लस 2c। तो अगर आप देखेंगे 8/3 कॉमन ले लो, यहां से 8/3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, यस 8/3 या 2/3 कॉमन ले लो, बेटर 2/3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 3c। अब आप देखिए ये गिवन है कि ये 0 है, इसका मतलब f2 भी 0 आ गया। f0 भी 0 है और f2 भी 0 है, तो तीसरी कंडीशन कि fa बराबर fb हो गया, तो अब रोल्स थ्योरम लगेगा fx पे, हाँ लगेगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट होगा 0 से 2 में, है ना भाई। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। मेरी बात गौर से सुनिए। जो गिवन इक्वेशन होगा आपको बोलेगा कि इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, वो इक्वेशन जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है। आपको उसको, वो एफ डेरिवेटिव है, तो आपको उसको इंटीग्रेट करके पहले एफ एक्स सोचना होगा और फिर एफ एक्स पे रोल्स लगाना होगा। तो रोल्स के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं, है ना। तो गिवन जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव होता है और उसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स मानते हैं। आई थिंक मैंने आपको समझाया पूरा। यस यस केविन, यस केविन, ऐसे ही किया आपने केविन, जाजा। यस यस बहुत बढ़िया यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब बच्चे ये सोच नहीं पाते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स क्या माने। लोग इसी पे ही रोल्स थ्योरम लगाने लग जाते हैं। इस पे रोल्स थ्योरम लगाने पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यार, है ना भाई। तो इसको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन मानना है और उस पे रोल्स लगाना है। यस यस वेरी वेरी नाइस थॉट, है ना, इसीलिए बच्चे नहीं सोच पाते हैं। यस 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 केविन कुछ कहना चाहते हैं।
दूसरा कौन सा मेथड बोला अच्छा एक ओके यस यस बात करते हैं ना केविन 2 मिनट दो बस मुझे है ना हाँ यस यस 2 मिनट काहे ए और बी को 0 लिखा भाई ऐसे कुछ भी थोड़ी करना है यार जब सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे सवाल आते थे और ऐसी बातें तुम करोगे तो 0 मिलेगा तुमको समझे और ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल देगा नहीं ऑब्जेक्टिव में कैसा देगा मैं दिखाता हूं है ना तुम लिख लेना ए और बी को 0 अबे ईमानदारी से सॉल्व करना सीखो कुछ पाटिल हाँ भाई ये सब बातें मुझे मत बताओ पेपर में कर लिया करो बहुत बढ़िया बात है ये बातें क्लास में बताने की नहीं होती अब जेई के पेपर में यू विल हार्डली फाइंड कि मतलब हाँ वो ऐसा वेरिएबल के टर्म में नहीं देगा उनको भी पता है यार बच्चे ऐसा कर लेंगे ये लिख लिया कि ये क्वेश्चन सबने हाँ भाई ओके सो हाँ एक और बात मैं बोल रहा था कि है ना एक और तरीके से इसको सोचा जा सकता है यस ओके यस यस उसमें कैसे किया जाए इसको ओके यस आई एम कमिंग टू इट ओके भाई सुनना जरा मेरी बात किससे बात कर रहा था मैं यस केविन मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड सोचा जा सकता है ना एंड इट गोज बाय दैट दोज आइडियाज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ऐसा काम अगर आप देखें तो आप लोगों ने शायद क्वाड्रेटिक में सीखा हो यस सो आई एम डूइंग इट बाय दैट मेथड ओके नाउ मैं रोल्स नहीं लगाना चाहता ओके सो दिस कंडीशन इज गिवन टू अस एंड ओके कैन आई से दैट C is nothing but f of 0 एक ओके मैं एक फंक्शन मान लेता हूं fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये कोई एक फंक्शन मान लिया क्वाड्रेटिक है ये है ना भाई तो c कितना हो जाएगा बताइए f of 0 है ना भाई और f of 2 वी नो f of 2 क्या आएगा निकाल सकते हैं f of 2 क्या आ जाएगा f of 2 आ जाएगा 4a प्लस का 2b प्लस का c बट आप देखेंगे ये वाली जो क्वांटिटी है अब मैं ये क्वांटिटी को सोचूंगा कि f ऑफ 0 और f ऑफ 2 से लेके आ पाऊंगा ना बट यू सी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू सो बेटर है एक बीच में एक और नंबर लिख लेते हैं 0 और 2 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 सबसे बढ़िया नंबर है ना तो मैंने f1 निकाला सो f1 इज a प्लस b प्लस c ओके नाउ यू लुक एट दिस कंडीशन यस इस कंडीशन को मैं f1 f2 f3 के टर्म्स में सोचना स्टार्ट करता हूं ओके सो फर्स्ट थिंग इज इसको क्या मैं लिख सकता हूं 3f1 प्लस का f0 0 है ना भाई so this condition gives rise to 3 cases there are 3 possible cases case first दो क्वांटिटीज का सम 0 है इट सेज या तो f1 0 है या एंड सॉरी f1 0 है f0 0 है ना इसका मतलब क्या है f1 0 होने का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है x बराबर 1 इज ए रूट तो अपना काम हो गया ना कि एक रूट है 0 से 2 में सेकेंड केस अगर
F1 और F0 जीरो नहीं है। अगर F0 जीरो हुआ तो F1 पक्का जीरो होगा। अगर F0 जीरो नहीं है तो अगर आप देखें जरा इस सिचुएशन में, अगर F1 पॉजिटिव है, F1 अगर पॉजिटिव है तो F0 पक्का नेगेटिव होगा। अब इस सिचुएशन में देखें, 0 पे वैल्यू नेगेटिव है और 1 पे पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे एक रूट जरूर आएगा कि नहीं आएगा 0 से 1 के बीच में। एंड सिमिलरली थर्ड केस, F1 जो है वो लेस देन 0 और F0 है वो ग्रेटर देन 0। 0 1 0 पे आप देखेंगे वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव है, इसका मतलब एक रूट पक्का आएगा 0 से 1 के बीच में। तो अगर आप देखें केविन, हम ये दिखा पा रहे हैं कि इसका जो रूट आ रहा है वो पक्का या तो 1 है या 1 से छोटा है ना, ये अपन यहाँ पे दिखा पा रहे हैं यूजिंग दीज मैनिपुलेशंस। यस केविन, यस। हाँ, एक एक करके मैं बात करता हूँ। ऐसे काम आपको याद हो तो आपने क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। यस केविन। हाँ सर जी, वो ऊपर जो आपने कंडीशन में वो F1 और F0 लाया, वापस बोलो। यस यस। हाँ तो उसमें 3F1 प्लस A आएगा ना? 3F1 तो 3F1 कितना आ जाएगा, 3A प्लस 3B प्लस 3C, ओके, प्लस A आएगा। ओह सॉरी सॉरी, यस यस, तो मैंने लोचा कर दिया। बिल्कुल वही मुझे लगा, इतना आसान कैसे बन गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मैं ठीक करता हूँ, रुकिए ना, मेरा एरर हुआ तो वही मुझे लग रहा था। एक्चुअली ये रिलेशन केवल 2 से नहीं बन सकता, ये तीनों को यूज करना पड़ेगा। वही मैंने कुछ एरर कर दिया, 1 मिनट दीजिए बस, अब मैं ठीक कर देता हूँ। आपने सही बता दिया मुझे ये, है ना। F0 को तो C से एडजस्ट कर देंगे पहले, इन दोनों का रेशियो एडजस्ट करो, है ना। 4 है 1 है, यस यस यस, तो 4 में तो कुछ होगा नहीं, इसको बढ़ाएं तो ये 8 और 6, हाँ, ओके। अब मेरे को थोड़ा दिखा, यस यस केविन, थोड़ा वो एरर हो गया था। इस रिजल्ट को यूज करके मैं लिख सकता हूं F2 प्लस 4F1, यस, F2 कितना हो जाएगा, 4A प्लस 2B प्लस C, ये हो जाएगा 4A प्लस 4B, तो 6B आ गया, इधर C है, इधर आएगा 4C, यस, तो 5C आया, C और 4C 5C, और वहां पे कितना चाहिए मुझे, 6C चाहिए, तो C जो है वो F0 है। ये इक्वेशन बनाएंगे केविन, एंड सेम अब वही बातें करने लग जाएंगे अपन, है ना। यस यस, तो वो इक्वेशन वो गलत है ना, वो मैंने गलत बना दी, सॉरी उसके लिए। यस, वो एक्चुअली मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से 3A प्लस 3B प्लस 3 प्लस 4C चल गया, ओके, वो मैंने एरर कर दिया। तो ये मैनिपुलेट करके एक रिजल्ट अपने को लिखना होगा 0 पे, 2 पे और F1 की वैल्यूज के बारे में, यस, है ना। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू इट आई थिंक वी कैन डू इट। तो अब सुनो, अब कैसे बात कर सकते हैं। यस, 3 नंबर्स का सम 0 है। हेलो केविन, बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, 3 नंबर्स का सम 0 है तो कैसे हो सकता है, या तो, हेलो, यस केविन हाथ ऊपर करना, यस 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 यस, 3 नंबर का सम 0 है तो एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों 0 हो, वो हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों 0 होने का मतलब इसके 3 रूट हो जाएंगे, जो कि बकवास है ना। और अगर इसके अलावा 3 नंबर का सम 0 है तो कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना भाई। और एक वैल्यू नेगेटिव अगर हो गई और बाकी वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉसिबल सिनेरियो देख लो सारे, इस केस में भी रूट होगा, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले लो बाकी वैल्यू नेगेटिव ले लो, तो उसके बीच में कम से कम एक रूट आ जाएगा, है ना। जितने भी केसेस बनाने बना लो, बट एक रूट जरूर आ जाएगा। ओके, परफेक्ट, यस यस। सो मैं ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ फ्रेमवर्क किया जा सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, हाउ टू एडजस्ट वो कोफिशिएंट, आप बोलेंगे कि आपको कैसे चमके, सो इट्स अ बिट ऑफ वर्क जो आपको करना पड़ेगा, शायद ऐसा हम सीखें कभी,
ऐसा हम सीख गए होंगे अभी तक मैनिपुलेशंस। नहीं, x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं आएगी, है ना, x की वैल्यू फिक्स नहीं आएगी। ठीक है ये, ओके ओके। सो मेथड 2 यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, है ना। मेरा पर्पज यहाँ पे मेथड 1 बताना था आप लोगों को कि कैसे इस क्वेश्चन को आप रोल्स थ्योरम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वो इजियर भी था एक्चुअली। ये एक 2004 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, है ना। ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। शो दैट वन रूट ऑफ एफ एक्स लाइज इन इंटरवल show that one root of fx lies in this interval। और fx क्या है मैं लिखता हूं, it is 51 into x power 101 minus 2323 x power 100 minus 45x plus 1035। show that one root of fx lies in this interval and fx ये है। करिए जरा, जो आपका मन हो, है ना। कोई बोले मैं मीन वैल्यू से करूंगा, बस ये कोशिश मत करना कि ये मैं सॉल्व कर दूंगा ना भाई, 101 डिग्री का पॉलिनोमियल। प्लीज ये सब मत करने लग जाना। क्वेश्चन इज कि शो दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल, है ना। इस इंटरवल में कम से कम एक रूट होगा।
सो दिस क्वेश्चन वाज अ सब्जेक्टिव वन। फिर एक ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ आपको, है ना, जिनको लगता है मैं वैल्यू रख के कर लूंगा, है ना, आपको मैं दिखाता हूँ एक सवाल। यस यस यस, आया क्या? यस। सो वन थॉट इज यू इंटीग्रेट इट एंड यू डू इट, और दूसरा वो भी कर सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन से आप दिखा सकते हैं, एक पे वैल्यू पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, वैसे भी कर सकते हैं। यस। सो मैं पहले इंटीग्रेट, और आई थिंक वही मेरे को पसंद है, तो बस उसी से ही कर लेता हूँ। यस, क्योंकि यहाँ पे अपन रोल थ्योरम लगा के दिखाना चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन है, अगर अपने को एफ एक्स बराबर 0 का रूट दिखाना है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन जी एक्स मान लिया। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बताइए, एक्स पावर 101 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 102 अपॉन 102, 2323। एक्स पावर 100 का इंटीग्रेशन आएगा 101 अपॉन 101 माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1035 एक्स। ओके, नाउ यू सी, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 23 बचेगा, है ना। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। Yes, 51 upon 102 is again 1 by 2. Okay, so now you see, if you, yes, अब इसको थोड़ा अच्छे से वो करते हैं, माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाई 2, इन दोनों को एक साथ मैंने पेयर किया, और इन दोनों को पेयर करूंगा 23 एक्स पावर 101 माइनस सॉरी प्लस 1035 एक्स। सो नाउ यू सी, इन दोनों टर्म में आप देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा, तो इधर बचा एक्स पावर 100 माइनस 45, माइनस आप देखें इन दोनों में तो एक 23 एक्स कॉमन आएगा, तो आएगा एक्स पावर 100 माइनस का 45। तो gx अगर आप देखें, यस, तो gx इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 23x एक्स पावर 100, आप बोले प्लस सी लगा लो भले ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया बिल्कुल। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूं मैं, है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा x बाई 2 कॉमन लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 46 एक्स पावर 100 माइनस 45। कितना बढ़िया हो गया ना, लग ही नहीं रहा था कि इंटीग्रेट हो गया, इतना अच्छा बन जाएगा क्या। तो gx ये आ गया। यस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा। अब इस पे अगर आप देखिए जरा, इस पे रोल्स थ्योरम बहुत इजीली लग रहा है, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस है, यस, ये डिफरेंशिएबल है, यस, जीए बराबर जीबी होना चाहिए। आप देखो जरा, अगर ये रखोगे तो ये वाला टर्म 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 46 रखते ही ये वाला टर्म 0 बनेगा। सो वी कैन से दैट 45 पावर 1/100 भी 0 है, और g46 भी 0 है। सो नाउ यूजिंग रोल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन, तो g डेरिवेटिव x का एक रूट होगा, और g डेरिवेटिव x इज नथिंग बट व्हाट, fx। सो इट इज डन। समझा क्या ये सबको?
कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड और फिर मैं बात करता हूं। यस यस जोशुआ, यस जोशुआ बोलो ना बच्चे। हाँ सर, मेरे को समझ गया आपने क्या किया, यस लेकिन यस मतलब एग्जाम के टाइम चमकता कैसे कि इसको हाँ करना सो है? यस यस सो यस नाउ कमिंग टू योर पॉइंट। तो जब भी ऐसी इक्वेशन अपने को दिखेगी ना जोशुआ, वी हैव लिमिटेड आइडियाज कि इस इंटरवल में एक रूट दिखाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखे ना, तुम्हारे दिमाग में लिमिटेड थॉट आएंगे, पता है क्या? या तो ये कॉन्टिन्यूटी से होएगा या ये रोल से होएगा, बस इतने ही थॉट हैं अपने पास, ज्यादा थॉट ही नहीं है लाइफ में, ओके। है ना भाई? क्योंकि तुम समझो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है अपने लिए। हाँ वो तो है। तो एकदम यस, कोई इक्वेशन गिवन है और कोई इंटरवल है और बोले कम से कम एक रूट है दिखा दो, ये सफिशिएंट हिंट है अपने आप में, ओके है ना? बिल्कुल ये हिंट ही है कि हाँ रोल्स लगा दो भाई। ओके ओके गॉट इट? यस थैंक यू यस सर। यस 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 रिया। सर ये क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट वन रूट दिखाना था या फिर एक रूट? एटलीस्ट वन तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। नाउ वी कैन नॉट कमेंट यस कि एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली बताने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा पता है? नहीं एग्जैक्टली तो यहां से नहीं बता सकते था, नहीं बता सकते। रोल्स ओके लगाए तो फिर एग्जैक्टली वन बताना तो नहीं पॉसिबल है अपने लिए। ओके सर, यस यस है ना, एटलीस्ट ही बता सकता है रोज तो। यस ओके। सर जी जी अनीश। सर इस क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं दिया, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि वो किसी का डेरिवेटिव है जो इक्वल टू जीरो है? उन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स का एक रूट होगा। एफ एक्स का रूट होने का मतलब क्या है? एफ एक्स बराबर जीरो का रूट। हेलो हाँ अच्छा, हाँ 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 सर सुन रहा हूँ। ओके यस ठीक है। और कोई बात करनी हो किसी को तो बताइए, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब अपन, है ना? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आई थिंक 2006, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2004, है ना? किसी को चेक करना हो तो करके देख लीजिए। जेई एडवांस 2004 का क्वेश्चन है ये। नाउ वी आर डूइंग वन प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस 2006। ओके बहुत बढ़िया लगता है, मतलब एकदम मन खुश हो जाता है मेरा ये सवाल देख के। बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया जेई एडवांस वालों ने। मतलब उसके बाद कहीं मैंने कोई साइट आइट पे एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम देखा जो इसका भी बाप है ना? कभी कभी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा कोई पेपर एपर में, कभी मैं बनाऊंगा तो आप देखेंगे। लिखिए जरा, इफ एफ एक्स इज, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ ए जीरो है, एफ ऑफ बी टू है, एफ ऑफ सी माइनस वन है, एफ ऑफ डी टू है और एफ ऑफ ई कितना है? जीरो है। एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एफ ए जीरो है, एफ बी टू है, एफ सी माइनस वन है, एफ डी टू है और एफ ई जीरो है, वेयर ए बी सी डी ई का रिलेशन ये गिवन है। ए सबसे छोटा है, ई सबसे बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ए जीरो है, एफ बी टू है, एफ सी माइनस वन है, एफ डी टू है, एफ ई जीरो है, वेयर ए बी सी डी का ये रिलेशन है, then minimum number of roots of equation
yes, then minimum number of roots of equation आपसे नहीं होएगा तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, बट आप में से अगर कुछ लोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. Then find, because it involves two very important concepts, then find minimum number of roots of this equation in interval a to e. a से e में इस इक्वेशन के कम से कम कितने रूट होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछे. मैक्सिमम विल बी इनफाइनाइट, मैक्सिमम विल बी इनफाइनाइट, मिनिमम पूछा है इसीलिए उन्होंने. करिए जरा, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल. हरिवंश, यस हरिवंश. सर वो क्वेश्चन में ट्रिपल डेरिवेटिव है क्या? नहीं नहीं, एफ डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डेरिवेटिव एक्स. हाँ ठीक है. ठीक है, ओके. थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा था इसलिए. ओके ओके ओके, यस. आई थिंक क्लियर है वैसे बोर्ड, मुझे तो बढ़िया लग रहा है एकदम, मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं सर, सही मेरे है. साइड से थोड़ा ब्लर दिख यस रहा यस, है. ओके ओके, यस 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 यस, अदरवाइज यस, इट्स लुकिंग गुड. ओके. सो आप देखिए, मोनोटोनिसिटी का एक छोटा सा पोर्शन है, दो रोल्स थ्योरम, बट यस. Yes, Shreyas, your answer is correct. Pranav, your answer is wrong. गलत है, गलत है, सब लोग गलत है. बस एक बच्चे को मैंने बोला है सही है, बाकी सब गलत. इशिता, योर आंसर इज करेक्ट.
यस, प्रणव का भी सही हो गया, कुछ पाटिल का सही हो गया। एक और बहुत बढ़िया सवाल लगता है मेरे को, मैं आपको देता हूँ, है ना। जेई एडवांस 2009 का एक क्वेश्चन है, वो अच्छा नेक्स्ट पढ़ने के बाद दे पाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। जेई ने बहुत, एओडी में कोई बोले कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, तो मैं बोलूंगा जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस। जेई ने इतने बढ़िया सवाल पूछे हैं, मतलब कहीं मिलते ही नहीं है, पता है। मैंने इतनी किताबें खोज ली है ना, कहीं नहीं मिलते यार। तो जेई के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सबसे बढ़िया सोर्स है कैलकुलस के लिए, है ना भाई। इंटीग्रेशन में जरूर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लोग फोकट में घटिया घटिया सवाल बना देते हैं बस, उसके अलावा किसी के पास कोई अच्छे सवाल नहीं है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछेंगे, अगेन सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन कहाँ आए हैं, जेई के पुराने पेपर्स में मिलेंगे आपको। तो जेई के पुराने क्वेश्चन करिए, एंड फ्यू मोर पेपर्स जो होते हैं उनमें आ जाते हैं ना, जैसे सीएमआई के पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, आईएसआई में कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी किताब में कहीं ना मिलेगा। जेई के पुराने पेपर मिलेंगे आपको, सब बताया जाएगा आपको कब कहाँ क्या मिलेगा। थोड़ा दिन बस और दीजिए, खरीदेंगे अपन, और क्या है। ओके, सो आई एम डूइंग दिस प्रॉब्लम नाउ। यस, करेक्ट आंसर इज, ओके, मैं इसका आंसर दे देता हूं एंड देन आई विल गिव यू गाइस some more time. Okay, so correct answer is 6. Minimum number of roots of this equation is 6. और कितने लोगों का आंसर आ गया? आई थिंक 7-8 लोगों ने दिया है कम से कम, बताइए जरा। कितने लोगों का है? बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल, यस, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया है यार। तन्मय श्रीवास्तव, यस, और कौन कौन है पर चलते हैं। श्रेयस राय, साहिल अहमद, मयंक कश्यप, प्रणव, इशिता पॉल, और शायद एक दो और जिनका नाम मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। यस यस, सो करेक्ट आंसर इज 6। अब फेवरेट प्रॉब्लम है मेरा ये, है ना, मतलब हमेशा कराता हूं मैं क्लास में इसको। कुछ बोलना चाहते हैं तन्मय, कि वो हाथ उठाया था वही रह गया वैसे ही? यस, धन्यवाद। आंसर दे दिया, एक दो लोग और लाइए कम से कम। यस, जैसे दिव्यांशु बोल रहे हैं, उनका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सोचिए, थोड़ा बहुत फिक्स करना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे, अच्छा सुनिए ना, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर कोई सवाल में, है ना, अपने को डेरिवेटिव दे दिया है, इक्वेशन में डेरिवेटिव दे दिया है और पूछा है, तो विदाउट एनी डाउट, है ना, एकदम क्लियर कट, जैसे जोशुआ पिछले क्वेश्चन में आप बोल रहे थे
है ना भाई, कि सर कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा क्या करना है। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, डेरिवेटिव वेरिवेटिव दे दिए हैं, कैसे आते हैं डेरिवेटिव, वही रोल्स थ्योरम में। तो ये रोल्स ही लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यस, ओके, सो नाउ कमिंग टू इट, मैं ये देख लेता हूँ, 0 बी पे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, सी पे नेगेटिव, डी पे पॉजिटिव, ई पे 0, ठीक है। ओके, सुनिए ना जरा, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई फंक्शन किसको माना जाए, है ना भाई, फंक्शन किसको माना जाए। ऐसे फंक्शन को फंक्शन माना जाए जिसका डेरिवेटिव ये हो। तो कोई बोले ये किसका डेरिवेटिव है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा, तो भाई दिखना चाहिए, ये fx इंटू एफ डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है। देखिए जरा, है ना भाई, कोई बोले ये मुझे नहीं दिखा, अरे भाई दिखना चाहिए था ना यार, इसको ऐसे लिखो, अरे ये प्रोडक्ट रूल ही तो है, ये देखो, ये प्रोडक्ट, ये इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव, आप देखो प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। यस, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, fx इंटू एफ डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव है ये। तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ये कोई फंक्शन मैंने gx माना, gx ऐसा है। ओके, तो अब देखते हैं gx पे रोल्स थ्योरम कितनी बार लगेगा, उतने ही इस इक्वेशन के रूट होंगे। तो अब gx के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। ओके, सो f डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी नहीं गिवन अपने को, fx के बारे में गिवन है, तो एक रफ फोटो बनाने की कोशिश करें f की। तो fx के बारे में ये इन्फो है कि a पे 0 है, b पे पॉजिटिव है, c पे नेगेटिव है, d पे पॉजिटिव है, e पे फिर 0 है। तो रफ ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, है ना भाई। रफ ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ये fx का रफ ग्राफ आप बनाएंगे तो ऐसा आएगा। ओके, है ना, थोड़ा बात गौर से सुनिए मेरी। अगर आप सोचें जरा, यस यस यस, ये नंबर मैं अल्फा ले लेता हूं, इसको मैं बीटा ले लेता हूं। ओके, यस, ओके, यस यस यस। तो पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ a 0 है, ये गिवन था, f ऑफ अल्फा भी 0 होगा, f ऑफ बीटा भी 0 होगा, एंड f ऑफ e भी 0 है। कोई बोले ये अल्फा बीटा आप कैसे निकाल सकते हो, b पे वैल्यू पॉजिटिव है, c पे नेगेटिव हो गया, थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, है ना भाई, एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव हुआ, इधर नेगेटिव है, डी पे पॉजिटिव हो गया। कोई बोले तो अल्फा बीटा के बारे में बता भी सकते हैं, अल्फा किससे किसके बीच में होगा, बी से सी के बीच में, और बीटा जो है वो सी से डी के बीच में। ये पहला काम अपन ने कर लिया कि एफ जो है इन कम से कम इन 4 पॉइंट पे जरूर 0 होगा, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है ना, यहाँ पे इस ग्राफ को 5 बार घुमा दो ऐसे, है ना भाई। तो इसीलिए उन्होंने मिनिमम पूछा है, तो हमने जो सिंपल, जो आसान ग्राफ बना सकते हैं, है ना, बिना मिनिमम, क्या बोलते हैं, बिना ज्यादा कर्वेचर दिए हुए, वो ग्राफ के बारे में सोचने की कोशिश की है। ओके, अब सुनिए जरा, ए से अल्फा के बीच में एक पॉइंट P मान लेता हूं मैं, f डेरिवेटिव P 0 होगा, जहां पे P किससे किसके बीच में है, A से अल्फा के बीच में। कैसे, रोल्स थ्योरम, f डेरिवेटिव Q भी 0 होगा, है ना भाई, Q किससे किसके बीच में होगा, अल्फा से बीटा के बीच में, और f डेरिवेटिव R भी 0 होगा, और R किससे किसके बीच में होगा, बीटा से लेके E के बीच में। तो कम से कम 3 पॉइंट पे fx 0 होगा, और कम से कम 3 पॉइंट पे, सॉरी, कम से कम 4 पॉइंट पे fx 0 होगा, और कम से कम 3 पॉइंट पे f डेरिवेटिव 0 होगा। और ये जिन पॉइंट पे 0 है और ये जिन पॉइंट पे 0 है वो सेम नहीं है ना भाई, p और अल्फा बराबर नहीं हो सकते, q और बीटा बराबर नहीं हो सकते। सो क्या मैं अब कह सकता हूं कि gx बराबर 0 के कितने रूट होंगे, 7 रूट होंगे, 7 रूट्स। कौन कौन से, a, और दूसरा रूट क्या आएगा फिर बताओ, यस यस, a p
अल्फा, फिर क्यू, फिर बीटा, फिर आर, फिर ई, है ना भाई। इन 7 वैल्यूज पे 0 होगा, ए, पी, अल्फा, क्यू, बीटा, आर, ई। अब क्या बोले फर्दर? यस, तो gx इक्वल्स टू 0 के 7 रूट हैं अगर, तो बताइए g डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 के कितने रूट होंगे, है ना भाई? कम से कम 6 रूट होंगे। कैसे? एक रूट a से p में आएगा, एक रूट p से अल्फा में आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। तो आप देख लीजिए कम से कम कितने रूट होंगे, 6 रूट होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, है ना भाई? तो पहले आप देखिए ये रिजल्ट आने के लिए क्या लग गया, थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहां से ये आने के लिए क्या लग गया, रोल्स। और यहां से इस पे आने के लिए फिर एक बार और रोल्स। तो 2 बार रोल्स लगा और एक बार थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा इस क्वेश्चन को अगर आप इन डिटेल समझें तो, है ना। बट बहुत बच्चों ने ऐसे ही कर दिया कि हाँ ये होगा, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो और इलॉबरेट करके समझा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल। तो किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई कुछ भी नहीं चमका हमको, दैट इज ऑल्सो फाइन। पूछिए जरा ना, मुझे लगता है कि कोई ना कोई दिक्कत तो रहेगी किसी न किसी को। यस यस, सो कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर डाउट। बोलो सर जाजा। वो जी वो सर। आपने वो डेरिवेटिव बताया ना, 0 हुआ नीचे, हाँ, उसके बाद सर आप क्या बोले? यहां तक समझा? हाँ ओके। हाँ तो अब मैं ये बोल रहा हूं लड़की की gx fx इंटू एफ डेरिवेटिव है, हाँ तो gx कहां कहां 0 होगा? या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। हाँ तो ये कहां 0 है? इन 4 पॉइंट पे। ये कहां 0 है? इन 3 पॉइंट पे। तो ये gx कितनी जगह 0 होगा? 7 जगह। 7। और कौन कौन से नंबर हाँ है वो मैंने लिख दिए ऑर्डर में। हाँ मैं अगर उसको ग्राफ में दिखाना चाहूं ना, बी की जरूरत भी नहीं है मेरे को, सी की जरूरत भी नहीं है। वो पता है, वो ये पॉइंट है, पी यहां आएगा, क्यू कहीं यहां आएगा, ये आर यहां आएगा, ऐसे। तो इन सारे पॉइंट पे, जो ये सारे पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, इस पे जरूर gx 0 है। तो अगर gx बराबर 0 है इस पे भी और इस पे भी, तो डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 का एक रूट आएगा कि नहीं आएगा इस इंटरवल में? हाँ वही मैं बोल रहा हूं। तो डेरिवेटिव का एक रूट इस इंटरवल में आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें, अच्छा एक इसमें, हाँ एक ओके। इसमें। तो अगर 7 पॉइंट है तो कम से कम 6 रूट आएंगे, हर इंटरवल में कम से कम एक। समझा क्या हाँ लड़की? हाँ सर समझा। समझा? थैंक यू सर। ओके ओके गुड। यस, चिन्मय। यस चिन्मय। हाँ नहीं सर, वो आपने जब पी क्यू आर बोला तो वो डाउट क्लियर हो गया, वो एक एक कैसे आएगा था, ओके तो ओके हो ओके, गया। परफेक्ट थैंक यू। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यस यस, प्रणव। तो बोलो मैंने प्रणव। एक अलग फंक्शन मेथड ले, से किया है। क्या किया? तो थोड़ा ऐसा लग रहा है रफ मेथड है, लेकिन आंसर आ रहा है। क्या किया? सर अभी वो जो ओरिजिनल इक्वेशन जो लिखा था एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस जो भी लिखा था, हाँ 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 तो वापस लिखो ना सर। हाँ हाँ, लिख दूंगा। बताओ बताओ क्या है उसमें। एफ डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस एफ एफ डबल डेरिवेटिव बराबर 0। तो सर एफ ऑफ एक्स का जैसे आपने वैल्यूज बताया ए टू ई के अंदर, ये वाला ग्राफ मैंने भी बनाया। ओके। तो फिर सर एफ डेरिवेटिव का स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यस और सर एफ डेरिवेटिव इंटू एफ, अभी इसको 0 होने के लिए इन दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, इनका यस प्रोडक्ट एफ इंटू यस एफ डबल डेरिवेटिव। यस। तो फिर सर जब एफ पॉजिटिव है तब एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, ओके। यस और जब एफ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव है। यस।
तो भी सर उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है, बस वो जहाँ पर एफ डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 होगा वहां पर प्रॉब्लम होगा। बट मान लो ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू -3 आई, तो 5 इंटू -3 बराबर 0 थोड़ी आएगा प्रणव। लेकिन सर मिनिमम रूट पूछा तो वो आ सकता है ना वैसा, कोई भी अगर एक सेटअप आ सकता है वैसा, ताकि वो 0 हो जाए। ओके, तुम क्या बोल रहे हो कि कम से कम एक वैल्यू जरूर आएगी इधर, ऐसा तुम कमेंट कर रहे हो? सर इसमें 2 आएंगी वैल्यू, इस पूरे इंटरवल में 2 आएगी, कैसे? हाँ सर अभी स्टार्टिंग में जब 0 से लेके बी तक ए से लेके बी तक जा रहा हूँ मैं। ए से बी, ओके, बी कहाँ था? ये है बी कहीं, मान लो, यस ठीक है, बी कुछ ऐसा होगा, मान लो ये बी है, हाँ। तो फिर सर उस इंटरवल में वो पॉजिटिव है एफ का वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, एफ डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना। हाँ तो सर एफ डेरिवेटिव का वैल्यू ए से लेके बी के बीच में मतलब कम से मतलब डिक्रीज होता रहेगा। ए से बी तक डिक्रीज हो रहा है, ओके। एफ डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ना यार, बी हो सकता है यहाँ पे ही हो जाए। हाँ सर अभी रफ आइडिया इसलिए बोल रहा था आपको मैं। हाँ ओके, यस यस यस, ओके, ठीक है प्रणव। तो उसका स्क्वायर करेंगे ना तो बी से लेके क्या नाम है अल्फा एक बार और अच्छे से सोचो ना, एक बार और अच्छे से सोचो ना प्रणव, यस, ओके ओके ठीक है, ओके, यस यस, श्रेयस, यस। हाँ सर, मेरे को भी एक बार वही मेथड क्लैरिफाई करना है कि सही है कि गलत है बस। तो मैंने ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, सेम मैंने भी बनाया, तो मिनिमम ये माना कि ये मिनिमम 4 डिग्री की इक्वेशन होगी। तो मिनिमम 4 डिग्री की इक्वेशन होगी, बिल्कुल सही बात है। फिर उसका डिफरेंशिएशन 3 डिग्री का होगा, क्योंकि 1 डिग्री कम हो जाती है डिफरेंशिएशन से। हाँ फिर वो 3 डिग्री का स्क्वायर है वो आपके जिसमें जो, तो 3 to the 6, तो ये 6 डिग्री हो गया। हाँ, और ये 6 डिग्री हो गया, तो 6 वो डिग्री की इक्वेशन बराबर 0 के कम से कम 6 रूट होंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा तो जरूरी नहीं होता है ना, 6 डिग्री की इक्वेशन के 6 रूट आना जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 रूट में ही काम खत्म हो जाए, नहीं? हाँ वही, मतलब हाँ ऐसे किया था मैंने। हाँ, वो बाई चांस सही हो गया, नहीं? किस्मत भी अजीब रोल प्ले करती है लाइफ में, है ना। कभी कभी हमको लगता है हम हीरो हैं, बट बाद में लगता है कि हम लकी थे। इट हैपन्स, ओके, ठीक है, इट्स फाइन। मोनीश, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? रूट 6 से ज्यादा क्यों हो सकते हैं? लो मोनीश, ये ले लो, ये ग्राफ ले लो, बी पे वैल्यू ऐसे आ जाए, है ना, ये भी चलेगा ना, बिल्कुल ऐसा ग्राफ चलेगा। बी पे तुमको पॉजिटिव करना था, अब देखो जरा, बीच में कितने भी रूट आ सकते हैं यार, है ना। रोल्स थ्योरम बोलता है कम से कम इतने होंगे, ज्यादा होंगे उसके बारे में रोल्स थ्योरम के बारे में कोई आंसर नहीं है। ओके अनीश सर जी, बोलो भाई। सर वो 1 1 1 वाला नहीं समझा वो। क्या नहीं समझा? सर मतलब 7 वो लड़की को समझाया था, तब तुमने क्या सोचा था? वो लड़की को समझाया था मैंने, जाजा को। हाँ सर, मैं तभी समझ रहा था, तो फिर अभी मतलब तो वो तब समझ रहे थे, फिर नहीं समझा 7 रूट वाला समझा है? वो 7 रूट आएंगे ऐसा, वो वाला 7 थोड़ी आएंगे, 6 ही तो आएंगे। नहीं, उसके पहले वाले स्टेप में 7 रूट आएंगे, वो वाला समझाओ, वो लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। ओके ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं जीए 0 होगा? हाँ। जीपी भी 0 होगा? हाँ। तो अगर जीए भी 0 है और जीपी भी 0 है, तो जी डेरिवेटिव पी बराबर 0 का एक रूट होगा ए से पी में, एटलीस्ट 1 रूट ना, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट, यस एटलीस्ट 1। तो Okay. सिमिलरली एटलीस्ट 1 पी से अल्फा में भी होगा। हाँ ठीक बस है ऐसे ही, यस, ओके, हाँ ठीक है अनीश। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, है ना भाई, हैवी हो गया बहुत। यस
Yes, but I like this problem. Every year I take this problem and very few student can solve this. But yes, है ना भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल. मल्टीपल थॉट्स है ना, एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपस में काम कर रहे हैं. इशिता, आपने कैसे सही किया भाई? इशिता, आपका भी लक बाई चांस था क्या? इशिता, पॉल, यस. Raise your hand, I'll unmute you. Okay. Yes, इशिता. Yes, yes. एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, ग्राफ ड्रॉ करके. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कुछ पाटिल बोल रहे हैं वो भी ऐसे ही किया था उन्होंने. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तन्मय, यस तन्मय. सर जैसे 6 डिग्री इक्वेशन का 6 रूट होना जरूरी नहीं है तो? हाँ, 4 डिग्री की इक्वेशन दिखा सकता हूं मैं तुमको. देखो ना तन्मय, इसका एक भी रियल रूट दिखा दो. हाँ सर, तो ऐसे ही अगर इसका डेरिवेटिव का भी 6 से कम अगर हो गया तो? हाँ, मतलब ये g डेरिवेटिव x का भी अगर 6 से कम रूट्स हो गए तो? नहीं होगा ना, दिखाया ना हमने. एक आर्ग्यूमेंट में फ्लो बताओ कहीं पे. मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि यार वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ही है. आई एम नॉट सेइंग इट इज अ पॉलिनोमियल. अच्छा. मैं तो कहीं, किसने बोला कि फंक्शन पॉलिनोमियल ही होते हैं भाई? कैन बी एनी फंक्शन, इट कैन बी एनी फंक्शन. थोड़ा कंफ्यूज. यस यस यस. ओके, सो कितना समय हो गया है? 16:34. ओके श्रिया, यस. सर मैंने क्या जी. किया, मैंने वो जो ग्राफ आपने जो बनाया वही किया. ओके, उसके बाद उसमें मतलब मुझे देखा कि 3 पॉइंट्स आएंगे जिसमें एफ डेरिवेटिव एक्स 0 होगा. परफेक्ट, मुझे भी वही दिखा. हाँ, और एफ एक्स 0 2 पॉइंट्स में होंगे. तो एफ फिर वो एक्स बराबर 0 2 2 पॉइंट पॉइंट्स, पे, वो मतलब इंटरवल में, मतलब आपने जो इंटरवल में दो. क्वेश्चन में हाँ पूछा. हाँ, हाँ, यस यस तो यस. फिर सर वो जो आपने क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था कि एफ डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज यस इक्वल यस टू 0, यस यस यस. इसमें दोनों टर्म 0 होने चाहिए ना? ऐसा जरूरी थोड़ी है ना. ओके सर. Who सर मैंने told तो you? उस हाँ हिसाब. हाँ, वो तो ओके, हाँ गलत है मतलब ना. एक ऐसा जरूरी नेगेटिव थोड़ी हो. है. हाँ यस यस, ठीक है. है ना, ऐसा ओके, जरूरी थोड़ी है. तो सर मैंने क्या सोचा 3 इंटू 2 ऐसा 6 हो जाएगा ऐसे. नहीं 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 नहीं, वो तो सही बात नहीं है. आप खुद ही सोचो. हाँ ठीक है, ठीक है. ओके समझा ये ओके, तो. चलिए तो ठीक है, यहीं पे ही खत्म करते हैं ना. 2-10 मिनट बचा है, बट स्टिल अब नया टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है तो कुछ पॉइंट नहीं है. यस, सो खत्म करते हैं यहाँ पे. मैं होमवर्क कुछ भेजता हूँ आपके लिए आज. तो कल नया हेडिंग लिख ही लीजिए, यहाँ पे ही है ना भाई. लिख लीजिए नया हेडिंग, LMVT. यस, LMVT, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम. ये लाग्रांजे आपको नाम पहले से याद होगा. यस, लाग्रांजेज है ना भाई. अपन ने पहले भी बात की है लाग्रांजे के बारे में. यस, लाग्रांजे मल्टीप्लायर है ना, बार बार ये टर्म यूज किया है मैंने. यस, है ना, वो a sin x प्लस b cos x में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो. यस, है ना भाई. हाँ, यस, दैट नंबर आई कॉल एज व्हाट, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट, लाग्रांजे मल्टीप्लायर. यस, सो उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम. यस, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, तो कल पढ़ते हैं ये. ठीक है, धन्यवाद. यस, सो बस ठीक है ना, कुछ है नहीं आपके पास तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो वो कर लीजिए. ठीक है, चलिए धन्यवाद. खत्म करते हैं आज का लेक्चर.